इस वक्त पूरे देश में मोदी जी को याद किया जा रहा है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को अब न्यू इंडिया बना दिया है, जहां मुंह से ठाए ठाए बोलकर बदमाशों को डराया जाता है। गुंडे, बदमाश और माफियाओं का ऐसा बोलबाला छाया हुआ है कि आए दिन हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं और उनके नामचीन सरगना खुलेआम लोगों को मारने, काटने, मिटा देने और तो और खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राज्यों का हाल सबसे बेहाल हो चुका है। देश का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त कानून के मुहाफिजों की लाचारी का गवाह बन चुका है, जहां रेप, मर्डर, किडनैपिंग और औरतों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। योगी बाबा के खौफ से कितने गुंडे, बदमाश और माफिया यूपी छोड़कर भागे हैं, इस बात की जानकारी भूल जाइए। यूपी में थाने के भीतर की घुसखोरी भूल जाइए, पुलिस थानों में चोरी के बारे में भूल जाइए, क्योंकि पुलिस स्टेशन के भीतर से अब दिन दहाड़े गोली मारने की वारदात सामने आ रही है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर धन उगाही के लिए पुलिस पहले ही काफी बदनाम थी, लेकिन अब तो पैसे न देने पर गोली मारने के इल्जाम लगने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वर्दी के पुरोधाओं को थाने में बैठने की क्या जरूरत है। इनके थानों के बाहर वसूली केंद्र लिखकर बोर्ड टांग देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। अब इस अपराध के बढ़ते ग्राफ के लिए योगी जी की तारीफ की जानी चाहिए या फिर मोदी जी के नाम के जयकारे लगने चाहिए। लेकिन यूपी के अलीगढ़ में दरोगा जी महिला को गोली मारने के बाद फरार चल रहे हैं। वाकई बीजेपी के राज में यूपी की तस्वीर ही बदल गई है। पर खबरदार जो किसी ने भूल कर भी यूपी को जंगल राज कहा, खबरदार जो किसी ने बीजेपी पर उंगली उठाई, खबरदार जो किसी ने आदित्यनाथ के इकबाल पर सवाल उठाया, खबरदार जो किसी ने मोदी जी पर सवाल उठाया, क्योंकि यही है मोदी जी का भारत। तो आइए, अब बीजेपी के रामराज में आपका स्वागत है, मोदी जी के न्यू इंडिया में आपका स्वागत है, और स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी हां, इस वक्त हमारे देश में जख्म पर तकलीफ बयां करना भी गुनाह हो चुका है, लेकिन जख्म देने वाले खुद को खुदा मान बैठे हैं, उन पर इल्जाम लगना भी गुनाह है। उत्तर प्रदेश की घटना पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिसमें एक औरत को गोली मार दी जाती है और दरोगा चुपचाप मौके से फरार हो जाता है। दरोगा अगर किसी भीड़ में होता तो वहां से फरार होने का मामला समझ में भी आता, लेकिन अब तो पुलिस स्टेशन से ही दरोगा जी फरार हो रहे हैं, और वो भी अपने ही थाने से। दरोगा जी ने अगर क्राइम न किया होता तो उनके फरारी काटने की क्या जरूरत थी। अक्सर यूपी में गाड़ी पलट जाया करती है, पर यूपी के मुख्यमंत्री से सवाल है कि क्या दरोगा जी की गाड़ी पलटेगी या फिर अदालत से बाहर ही उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब गेंद सरकार के पाले में है और अब दरोगा जी गेंद थमाकर खुद ही फरार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हड्डी गोदाम की रहने वाली 55 साल की इशरत जहां को उमरा के लिए सऊदी अरब जाना था, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन जुमेरात की शाम दरोगा मनोज कुमार शर्मा का इशरत जहां को फोन गया कि थाने आकर पासपोर्ट के इंक्वायरी कार्रवाई पूरी कर ले। जुमे की दोपहर इशरत कोतवाली के CCTNS ऑफिस में दरोगा के पास पहुंची और वहां खड़ी हो गई। इसी दौरान मुंशी ने दरोगा मनोज को सरकारी पिस्टल दी, जिसे वो वहीं पर चेक करने लगे। इसी दौरान पिस्टल से गोली चली जो सीधे इशरत के सिर में जा लगी। इशरत जहां तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद दरोगा मनोज कुमार मौके से फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस ने इशरत को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। वहीं इशरत के पति जीशान ने इल्जाम लगाया है कि पासपोर्ट इंक्वायरी के एवज में घूस देने से मना करने पर इशरत से कहासुनी हो गई। कहासुनी में दरोगा इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने इशरत को गोली मार दी। CCTV फुटेज में दावा किया जा रहा है कि पिस्टल चेक करने के दौरान लापरवाही में गोली चली है, पर सवाल है कि इस कत्ल को हादसे की तरह पेश करने के लिए कैमरे पर गोली चलाई गई या फिर सचमुच में यह हादसा है। तो दूसरी बात यह है कि हथियार को चेक करने से पहले कुछ सावधानी बरती जाती है, पर दरोगा साहब ने थाने में आई पब्लिक के सामने पिस्तौल क्यों चेक करने लगे। वहीं कैमरे में यह भी नजर आ रहा है कि पिस्तौल लेने के बाद दरोगा ने इशरत की तरफ पिस्तौल को घुमाया और फायर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद SSP कलानिधि नथानी ने मीडिया से बताया कि आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस टीम आरोपी दरोगा की तलाश में जुटी है, जल्दी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP ने कहा कि ये एक आपराधिक मामला है। जांच के लिए मौके पर CO और अन्य अधिकारियों को भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दरोगा के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला का सही तरीके से इलाज किया जा रहा है, मामले में सही और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल है कि पुलिस कैसे जांच और कितनी निष्पक्ष जांच करेगी और अपने दरोगा को कैसे दोषी साबित करेगी। जब इस पूरे केस को CCTV के आधार पर ही हादसा बताकर कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो सोचिए कि पुलिस इस
कितनी ईमानदारी से जांच करेगी? पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। थाने में बुलाकर कौन सी जांच हो रही थी? जब एक नागरिक को जांच के लिए बुलाया गया था तो पुलिस ने इशरत जहां को बैठाया तक नहीं था। उसी सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि 55 साल के इशरत जहां को खड़ा कराया गया। सोचिए पुलिस थाने आम जनता की कितनी इज्जत है। वो तो गनीमत है कि वहां इनकी करतूत की पोल खोलने के लिए सीसीटीवी मौजूद है, वरना कत्ल को एनकाउंटर में तब्दील करना वर्दी वालों से बेहतर कौन जानता है। सिर्फ इतना कह के कत्ल को अंजाम दे दिया जाता कि महिला ने पुलिस पर हमला किया या फिर महिला फरार चल रही थी। खैर, जांच का विषय है कि दरोगा साहब कितने ईमानदार हैं। वैसे ईमानदारी से याद आया कि बीते कुछ महीने पहले ही पुलिस की ईमानदारी उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या खूब देखने को मिली थी, जब पुलिस ने खुल्लम खुल्ला वसूली का धंधा शुरू कर दिया। यहां तक कि अवैध हथियार रखकर फंसाने के बदले पैसे की धन उगाही करती नजर आई थी योगी जी की पुलिस। वैसे भी उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 बनता जा रहा है। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह उत्तर प्रदेश बन चुका है। ये वही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं जो कहा करते थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, लेकिन अपराध को अंजाम देने में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं ने क्या कुछ नहीं किया। पुलिस हिरासत में पूर्व सांसद अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है। पुलिस की निगरानी में अदालत लाए गए आरोपी को मारा जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। राजू पाल की हत्या भी पुलिस की मौजूदगी में होती है। जेल के भीतर हत्याकांड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पर बड़े बड़े दावे केवल चुनावी भाषणों में नजर आते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन आंकड़ों से लगता है कि यूपी में अपराधी नंबर 1 है या अपराध। अभी हाल ही 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 शीर्षक से देश में हुए अपराध का सालाना डेटा जारी किया है, जिसमें साल 2022 में हुए अपराधों का लेखा जोखा दर्शाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या, बलात्कार, अपहरण, रेप के बाद मर्डर, गैंगरेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मतलब योगी मोदी राजस्थान के चुनाव में फर्जी दावे कर रहे थे, जबकि खुद की जमीन गुनाहों से पट चुकी है। यही योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर बुलडोजर का खौफ दिखाते हैं, पर अपने ही राज्यों के जमीनी हालात का जिक्र नहीं करते। सिर्फ बुलडोजर का खौफ दिखाकर जाति और धर्म के नाम पर वोटर को बांटा जा सकता है, पर एक पक्ष को अपराध की खुली छूट देना और दूसरे पक्ष को बुलडोजर का खौफ दिखाना इंसाफ नहीं कहा जाएगा। हुकूमत चलाना और हुकूमत को सफल तरीके से चलाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर यति नरसिम्हानंद रोज़ाना दंगाई भाषा बोलता है, पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उस पर नहीं चलता। ऐसा क्यों? बीजेपी केवल सत्ता बनाना चाहती है, और जिस आधार पर रामराज कायम करने की बात होती है, क्या यही रामराज है? और अगर यही रामराज है तो क्या इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर इसी को रामराज कहा जाएगा तो बीजेपी के इस कथित रामराज के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीआरबी कुछ और ही हालात बयान कर रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके अलावा बलात्कार के मामले राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। 2022 में गैंगरेप के मामले में यूपी नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दहेज के लिए हत्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी यूपी टॉप पर है। एक साल में 14,887 मामले दर्ज किए गए, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। मतलब हर मामले में यूपी में अपराध बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपना डेटा है। अलीगढ़ के मामले में हमारे खबर लिखे जाने तक दरोगा जी फरार चल रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, पर गोली चलने के बाद दरोगा क्यों फरार हो गए, अब पुलिस खुद ही पुलिस वाले दरोगा जी की तलाश कर रही है। तो देखना होगा कि दरोगा जी कहां तक भागते हैं। पर दरोगा जी फरार हो गए या फिर उन्हें मौके से खिसक जाने के लिए इशारा कर दिया गया, इस बारे में कुछ भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता। पर अफसोस कि आने वाले दिनों में इशरत जहां उम्रा कर सकेंगी या नहीं, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अस्पताल में वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।